अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th के स्टूडेंट्स जो हैं, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें हमने डाइवर्सिटी के बारे में आपको जानकारी दी थी, इंट्रोडक्शन। आज जो टॉपिक है हमारे पास वो है क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बारे में आपको मैंने बताया था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किन चीज़ों की बुनियाद पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। बेसिस मीन्स बुनियाद। कौन से चीज़ों के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की तरफ देखें तो बहुत पुराने टाइम से ही ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जा रहा है। प्राने वक्त पे ऑर्गेनिजम्स आमत थवन डिफरेंट ग्रुपन मज, या प्राने वक्त पे साइंसदानों कर कोशिश जे करो लिविंग ऑर्गेनिज्मन क्लासिफिकेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए पुराने टाइम से ही साइंसदानों ने कोशिश की है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा एक पुराने एक फ़िलासफ़र का नाम, एक ग्रेट थिंकर का नाम जो यूनान से था, ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल जिसका नाम था। एरिस्टोटल, जिसको हम फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी बोलते हैं। एरिस्टोटल जो था उसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। कौन से ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर रहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। यानी कि उसने जो बेसिस जो उसने यूज़ की, जो क्राइटेरिया उसने यूज़ किया, वो उसने हैबिटेट का यूज़ किया था। हैबिटेट कम ऑर्गेनिजम्स कत रोजान तमे हिसाब कर एरिस्टोटल यम ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई। फॉर एग्जांपल इसने जो क्राइटेरिया यूज़ करके जो इसने क्लासिफिकेशन की थी उसमें कुछ इस तरह इसको आया होगा। फॉर एग्जांपल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, इसी तरीके से टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं और टेरेस्ट्रियल जो लैंड में रहते हैं। इसी तरीके से अगर हम आर्बोरियल बोल सकते हैं, जो हवा में, आर्बोरियल जो हवा में रहते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो एरिस्टोटल था इसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। एक पुराना एक सिस्टम इसने बनाया था ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का। लेकिन इसमें जो डिमेरिट्स थे, खामियास, वो कैसी थे, हम इस पर थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक दो एग्जाम्पल से हमें समझ आएगा कि एरिस्टोटल की इस क्लासिफिकेशन में कौन सी खामी थी। अगर मैं इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ नज़र डालूँ तो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा एक्वेटिक आबस मज रोजान जानदार। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल्स दी हैं फ़िश, वेल और स्टार फिश। आम एक मछली जो होती है, वेल मछली जो होती है, और स्टार फिश, तीनों को इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। तीनों एक्वेटिक हैं, त्रोनवे एक्वेटिक। मगर फिश यस गड़ फिशस यस गड़ आसन अमिस गिल्स। वेल मछली जो होती है इसके गिल्स नहीं होते हैं। फिश अंडे देती है, वेल मछली बच्चे देती है, यानी कि ये एगलिंग है, ये मैमल है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में इस यहाँ पर रखा गया है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, फिश एंड वेल आर डिफरेंट, फिश तो वेल डिफरेंट। सिमिलरली स्टार फिश इज आल्सो डिफरेंट, स्टार फिश तिशीमोन डिफरेंट, लेकिन इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। एक चीज़ टेरेस्ट्रियल में देखेंगे, अगर हम इसी क्लासिफिकेशन के हिसाब से, टेरेस्ट्रियल में मैन, अर्थवर्म एंड एंट्स। मैन मैमल है, मैन बच्चे जवन पन बच्चन दुध दिवन। अर्थवर्म एक अलग चीज़ है। एंट्स जो हैं री, दे आर एगलिंग, इन ठूल त्रावन। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, हालांकि तीनों ज़मीन पर रहते हैं लेकिन तीनों अलग अलग किस्म के जानदार हैं। आर्बोरियल जो हवा में रहते हैं, मंकीज़, बर्ड्स एंड बैट्स। पुंज अलग चीज़, जानवर बदल चीज़, यम ठूल त्रावन जानवर, ये अंडे देते हैं। मंकीज़ ये अंडे नहीं देते हैं, और बैट्स इनके बच्चे पैदा होते हैं। तीनों अलग अलग किस्म के जानदार हैं। यानी कि जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पुराना था, एरिस्टोटल ने यूज़ किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर
हैबिटेट वो बिल्कुल रद्द किया गया, बिकॉज सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जो थे दे वर पुट इन डिफरेंट ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, मंकी और मैन एक ही किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों मिलते जुलते हैं लेकिन इनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया है, या एक ही ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं वो डिफरेंट थे। फॉर एग्जांपल फिश एंड व्हेल आर डिफरेंट, स्टार फिश दीज ऑल आर डिफरेंट, मैन एंड अर्थवर्म दे आर डिफरेंट बट दे हैव बीन प्लेस्ड इन ए सिंगल ग्रुप, monkeys and birds they are also different but they have also been placed in a single group। तो इससे हमें इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पुराने जो क्लासिफिकेशन करने के रूल्स थे वो आगे नहीं चल पाए, क्योंकि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स वर पुट इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वर पुट इन सिमिलर ग्रुप्स। मुख्तलिफ जानदारों को एक ही ग्रुप में रखा गया जो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे। मैन एंड मंकी आर रिजेंबलिंग, दे हैव बीन पुट इन डिफरेंट ग्रुप्स। सो इस सिस्टम को हमने डिस्कार्ड किया बाद में। एक्चुअली अगर हम इस क्लासिफिकेशन की तरफ और थोड़ा देखें तो हमें पता चलता है कि एक ही क्राइटेरिया, एक ही चीज़ को यूज़ किया गया, वो था यहाँ पर हैबिटेट। हैबिटेट को ही यूज़ किया हमने, बाकी किसी चीज़ की तरफ हमने नहीं देखा। तो जब साइंटिस्ट्स ने इसके ऊपर सोचा तो उन्होंने ज़्यादा ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए सोचा। तिमो सोच तम साथ इस करो ऑर्गेनिज्मन वुचो इस वारिया कैरेक्टर्स हैबिटेट योत वुचो कि इस वुचो बाकी बाकी चीज़ ते यम आर दे एग लेइंग, आर दे ओविपेरस और विविपेरस, इन बच्चे दिवन, इन ठूल त्रावन, या बाकी चीज़ क्या क्या, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स इन्होंने देखे। तो उसकी बुनियाद पे हम रिसेंट क्लासिफिकेशन पे पहुंच गए। और हम बात करेंगे रिसेंट क्लासिफिकेशन की, तो नए क्लासिफिकेशन जो है इसमें हम देखते हैं सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। एक ही कैरेक्टरिस्टिक, एक ही खसूसियात की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, यानी कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के देखते हैं, उसके बेसिस पे फिर इनको क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स खसूसियात। कैरेक्टरिस्टिक्स गए किस ऑर्गेनिज्म की खसूसियात, या इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और अपीयरेंस और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बाहर से हमें कैसा दिखता है कोई ऑर्गेनिज्म, एस्क्यूट बासन मीन्स अपीयरेंस, और बिहेवियर, बिहेवियर मीन्स इसकी क्वालिटीज़ कैसे हैं, ये कम किस्म कम क्वालिटीज़ अमिस ऑर्गेनिजमस मज, दैट मीन्स बिहेवियर। या सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मीन फॉर्म एंड फंक्शन। फॉर्म मीन्स शक्ल एंड फंक्शन मीन्स कोई काम। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फॉर्म एंड फंक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बताएंगे एग लेइंग, अंडे देना, ये एक फंक्शन है। कुछ ऑर्गेनिजम्स एग्स अंडे देते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म नहीं देते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं। ऑटोट्रॉफी ये तो फंक्शन है, कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी ग़िज़ा अपनी खुद ही बनाते हैं, मीन्स दे आर ऑटोट्रॉफ्स। कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते हैं, मीन्स दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। तो इसका मतलब है कि फंक्शंस के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म है ये ऑटोट्रॉफ है, इसको अलग रखेंगे। कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है ये हेटेरोट्रॉफ है, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक उधर हमने यूज़ किया। इन सब प्रॉपर्टीज़ या फंक्शंस को हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। एग लेइंग एक कैरेक्टरिस्टिक है, ऑटोट्रॉफी एक कैरेक्टरिस्टिक है, हेटेरोट्रॉफी एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरीके से हम और बता सकते हैं कि 5 फिंगर्स, जो हमारे पास 5 उंगलियां हैं, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। किसी के पास अगर 4 ही उंगलियां हैं वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरीके से वी हैव 4 लिम्ब्स, सूअर 6 टोटल नाइडत जंग, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरीके से डॉग के भी 4 लिम्ब्स हैं, इसी तरीके से काउ के भी 4 लिम्ब्स हैं, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरीके से हमने बताया फंक्शन, फॉर्म, शक्ल, अभी मैंने आपको बताया having 4 legs means that is a form, सच शक्ल अख। having wings, this is a form। having fins, गाड़न यम फिन्स आसन छ, मछलियों के फिन्स, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है। having teeth, दांत, मुंह में दांत होना, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक हैं अपीयरेंस के, बिहेवियर के, या फॉर्म एंड फंक्शन के। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स फॉर्म एंड फंक्शन। कहाँ ऑर्गेनिज्म क्यूथ नेबर किन बासन, अमिस मज कम खसूसियात, these are characteristics you can note very much number of characteristics you can yourself know। खुद भी आप नोट कर सकते हो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक। आप देख सकते हो कोई ऑर्गेनिज्म, उसमें अगर पर हैं वो कैरेक्टरिस्टिक है, अगर वो ज़मीन पर चलता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसका 4 टांगे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक है उसका। तो इसी तरीके से फिन्स अगर उसकी बॉडी पे हैं वो एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरीके से उसके मुंह में दांत अगर हैं वो कैरेक्टरिस्टिक है। उंगलियां उसकी कितनी हैं वो कैरेक्टरिस्टिक है। ये सारी चीज़ें, उसकी बॉडी पे अगर हेयर है वो कैरेक्टरिस्टिक है। ये सारी चीज़ें हम कैरेक्टरिस्टिक्स में लाते हैं।
अब यहाँ देखो आप, यहाँ पर मैंने एक 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं जो बहुत ही कंक्रीट हैं, यानी कि बहुत ही कुछ अहम कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ा है सबसे पहले ही यूनिट में। तो अगर सेल प्रोकैरियोटिक है, अगर सेल यूकैरियोटिक है, तो हम इसको यहाँ पर क्लासीफाई कर सकते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म जो है अगर उसकी एक ही सेल है तो यूनिसेलुलर रखेंगे, अगर बहुत सारी सेल्स हैं मल्टीसेलुलर। तो ऑटोट्रॉफ है, अगर खुद अपनी ग़िज़ा बनाता है। हेटेरोट्रॉफ अगर अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि उसकी बॉडी में सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं। यही चीज़ें अगर उसकी बॉडी में हैं तो कहाँ तक हैं, टिश्यू ही टिश्यू लेवल तक हैं या ऑर्गन्स भी हैं उसकी बॉडी में या ऑर्गन सिस्टम्स भी हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं जो क्लासिफिकेशन करने में हमारी मदद करते हैं। तो जब एक ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन हम करते हैं, हम पहले उसको इन्हीं चीज़ों से परखते हैं। कहाँ ऑर्गेनिज्म अगर नो मिनिस्टू जो जाना पहचाना ऑर्गेनिज्म नहीं है, पहले मैं उसकी सेल्स को देखता हूँ, प्रोकैरियोटिक उसकी सेल है या यूकैरियोटिक। उसके बाद में दूसरे स्टेप पे जाऊँगा, उसके बाद में तीसरे स्टेप पे जाऊँगा, चौथे स्टेप पे, ऐसे ही आगे आगे मैं चला जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देखोगे जो ये स्टेप वाइज ये प्रोसेस बना, इसको हम नाम देते हैं हायरार्की। तो इसका नाम जो हम देंगे, हम बोर्ड पे लिखेंगे हायरार्की। तो यहाँ पर हमने लिखा हायरार्की, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्लासिफिकेशन। यहाँ पर एक सिस्टम हमारे पास प्रोड्यूस हुआ फॉर क्लासिफिकेशन, और ये सिस्टम है जो है इसमें जो डिफरेंट स्टेप्स हैं दे आर रिलेटेड। पहले मैं देखूंगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, उसके बाद यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। ये नहीं है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक देखने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पर आऊँगा। ये स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन का। तभी हम यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर एक हायरार्की इससे बनती है। तो आज आपने देखा कि बेसिस कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। हमने बताया कि ओल्ड व्यू क्लासिफिकेशन का, ओल्ड व्यूज़ जितने भी थे उनको सबको डिस्कार्ड किया गया बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस। आपने देखा सिमिलर ऑर्गेनिजम्स वायर पुट इन डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वायर पुट इन सेम ग्रुप्स। और उसके बाद हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा बेसिस आपको बताया। हम बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स देखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन करने के टाइम। हम देखते हैं फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स, हम यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर देखते हैं, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ, वी सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। और भी कैरेक्टर्स हम देखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम देखेंगे बाकी बाकी चीज़ें जैसे ही हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसका आप तब तक रिवीजन करो। शुक्रिया।